हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके मतलब भारतीय सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो विषय भी चल रहा है वो है मॉडर्न इंडिया मतलब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। आज हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सत्ता का मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उससे रिलेटेड आज हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी पहले इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर कई तरह के असर हुए थे। सबसे पहला है, हम देखते हैं, ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया था। मतलब ब्रिटिश शासन की जो अर्थव्यवस्था थी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में वो बदल गई थी। ब्रिटिश शासन ने पारंपरिक प्रणालियों को खत्म कर दिया था और स्थानीय उद्योगों को दबा दिया था। परंपरागत रूप से चली आ रही प्रणालियां थी उनको तो खत्म कर दिया गया था और स्थानीय उद्योगों को दबा दिया गया था। मतलब जो स्थान पर उद्योग लगाए जाते थे उनको मतलब दमन कर दिया गया था, उनको दबा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अगला है, ब्रिटिश शासन ने भारत में आर्थिक पलायन को भी बढ़ावा दिया। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, मतलब पलायन क्यों करता है व्यक्ति, जब उसे उसकी जो रोज़ की आवश्यकताएं होती हैं, जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती उस जगह पर, तो वो दूसरे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो उसी तरह से आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, ब्रिटिश शासन ने भारत में आर्थिक पलायन को मतलब धन संबंधी पलायन को भी बढ़ावा दिया। मतलब पैसों के लिए, अपनी आय कमाने के लिए लोग दूसरी जगह पलायन कर गए। फिर आता है हमारा, ब्रिटिश शासन ने भारत का राष्ट्रीय ऋण को बहुत बढ़ा दिया था। मतलब राष्ट्रीय जो देश पर जो ऋण लगा था, जो कर्जा था, उसको बहुत बढ़ा दिया था, तो उससे भी लोग बहुत दब गए थे। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जीडीपी निरपेक्ष रूप से बढ़ी, लेकिन दुनिया के सापेक्ष हिस्से में गिरावट आने लगी। मतलब जीडीपी तो बढ़ी लेकिन दुनिया का जो सापेक्ष हिस्सा था उसमें बहुत गिरावट आने लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव ने देश को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार में बदल दिया, जबकि स्वदेशी उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी। मतलब स्वदेश अपने देश से जो उद्योग कर रहे थे उनसे संबंधित उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी थी। मतलब उसमें व्यवधान होने लगा था, उसमें परेशानी आने लगी थी उनके उद्योगों के अंतर्गत। फिर भूमि राजस्व की नीतियों से किसानों पर बोझ बढ़ गया। भूमि राजस्व की जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी उनकी, उससे किसानों पर बोझ बढ़ने लगा। किसान उनके बोझ तले दबने लगे। मतलब वो कर्जे में डूबते जा रहे थे और कर्जे पर कर्जा उन पर चढ़ता जा रहा था, तो वो उस बोझ तले दबने लगे थे। फिर आता है, सस्ते ब्रिटिश सामानों से प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब ब्रिटिश सामान जो होते थे वो सस्ते, कुछ जो सस्ते सामान बनाते थे, खराब प्रोडक्ट बनाते थे, तो सस्ते ब्रिटिश सामानों से प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें कंपटीशन होने लगा। भारतीय हस्तशिल्प में तेजी से गिरावट आने लगी। भारत की जो हस्तकलाएं थी वो गिरती चली गई। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कई तरह से प्रभावित होती चली गई और इससे धीरे धीरे देखा गया तो हमारा देश जो था वो उनका गुलाम होता चला गया था। तो आज इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं। समथिंग 45 क्वेश्चंस हैं जो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जो ब्रिटिश शासन की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव हुए उससे संबंधित आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी
शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। सो नील कृषकों की दुर्दशा पर जब पुस्तक लिखी गई नील दर्पण, सो उसके लेखक कौन थे? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दीन बंधु मित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एम.एन. राय। मतलब अंग्रेजी शासन के दौरान जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तो भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, मतलब पहली आधुनिक पटसन की जो मिल थी वो कहाँ पर स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी भड़ौच, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी रिशरा मतलब बंगाल में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रिशरा मतलब बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1903 में मतलब 1903 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। तो पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सो वो किया गया था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एनी मर्चेंट, ऑप्शन बी टी.सी. गोस्वामी, ऑप्शन सी वी.पी. वाडिया, ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। सो राइट आंसर एम विश्वेश्वरैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर यानी CIP रेलवे, ऑप्शन बी ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन सी मद्रास रेलवे, ऑप्शन डी अवध तिरहुत रेलवे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी धार्मिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्थिक हो जाएगा। मतलब आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का प्रभाव अधिक रूप से पड़ा। जैसे अभी हम ऊपर जानकारी लेके आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश शासन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ऑप्शन ए कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन डी बक्सर के युद्ध के पश्चात। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लासी के युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? SSC टेस्ट असिस्टेंट परीक्षा में 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी महालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन डी दहसाला व्यवस्था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दहसाला व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन ए जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम डडले, ऑप्शन डी रोजर स्मिथ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन बी लॉर्ड मैवो के, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैवो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? दिल्ली और आगरा, ऑप्शन बी हावड़ा और श्रीरामपुर, ऑप्शन सी बम्बई और ठाणे, ऑप्शन डी मद्रास और गुंटूर। मतलब भारत में प्रथम रेल लाइन जब उसका निर्माण हुआ था 1853 ईस्वी में तो किन नगरों के बीच हुआ था?
तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, बम्बई और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 66%, ऑप्शन डी 89%, मतलब 89%। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 89% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र, ये वर्ड बहुत यूज होता है मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है किसे? वुड के घोषणा पत्र 1854 को, ऑप्शन बी हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को मतलब उसकी रिपोर्ट को, ऑप्शन सी रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, ऑप्शन डी सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? क्वेश्चन समझिए पहले, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कराची अधिवेशन 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बंगाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ब्रिटिश मतलब अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? ऑप्शन ए भारतीय उद्योगों का विनाश, ऑप्शन बी भारतीय व्यापार का विनाश, ऑप्शन सी भारतीय सामंतवाद का विनाश, ऑप्शन डी भारतीय कृषि का विनाश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं था मतलब परिणाम नहीं था। नेक्स्ट है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वे किसके बीच थी? ऑप्शन ए कलकत्ता और आगरा, ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे, ऑप्शन सी कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन डी बम्बई और आगरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता और मद्रास के बीच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी कृषि मजदूर, ऑप्शन डी बटाईदार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जमींदार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है और करती थी? मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व जो व्यवस्था थी
निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा देती है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भूव्यवस्था, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भूव्यवस्था, ऑप्शन सी बंगाल प्रांत की स्थायी भूव्यवस्था, ऑप्शन डी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी मार्शमैन, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी मैकाले। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन समझिएगा। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी VKRV राव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता मतलब फरमाइन कोड कब प्रचारित किया? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1879 में, ऑप्शन सी 1881 में, ऑप्शन डी 1883 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1883 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो ने के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1935 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1858 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1813 में, ऑप्शन सी 1833 में, ऑप्शन डी 1853 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1833 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है जिसे परमानेंट सेटलमेंट, शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1793 में, ऑप्शन बी 1762 में, ऑप्शन सी 1803 में, ऑप्शन डी 1753 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1818 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1822 में, ऑप्शन डी 1816 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1820 में हुई थी। नेक्स्ट, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1816 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1822 में, ऑप्शन डी 1793 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1822 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1550 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1650 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा दी थी, मतलब जनक? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी,
ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी आर.जी. भंडारकर, ऑप्शन डी रजनीपाम दत्त। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद्र दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1809 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1916 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित जो हैं, धन संबंधी जो भलाइयाँ हैं, प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी M.G. राणा डे, ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा लास्ट, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी E. थॉमसन, ऑप्शन सी D.T. गैराट, ऑप्शन डी हेराल्ड लॉस्की। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स का कथन है। तो ये थी हमारी 45 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.